यूपी के हाथरस में फिल्म दृश्यम जैसा एक मामला सामने आया है। यहाँ हत्या के 30 साल बाद खुदाई कर एक आदमी का नरकंकाल बरामद किया गया है। एक व्यक्ति ने 30 साल बाद हत्याकांड का खुलासा करते हुए अपने 2 भाइयों और मां पर पिता की हत्या करने का आरोप लगाया है। हत्या के बाद शव को घर में ही दफनाने की बात कही, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। घर में नरकंकाल की तलाश में घर में खुदाई करवाई जा रही है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। 30 साल बाद हत्या का खुलासा होता है और आप देखिए कि खुदाई में नरकंकाल भी बरामद होता है। खुदाई इसलिए करा रहा हूँ साहब, 30 से 32 साल पहले मेरे पिताजी को मार के मेरे बड़े भाइयों ने, और उस टाइम में 5-6 साल का रहूँगा, 6-7 साल का, उस टाइम पे उन्होंने मार के और ज़मीन में ही गाड़ा है। और हमको पता चला है कि इसी जगह पे ही उनको किया है जो भी करना होता है। कुछ सुराग ऐसे मिले। अच्छा, क्यों 100% यहीं मिलेंगे। क्यों मारा है पिताजी को? उनमें आए दिन विवाद होता था। अगर आपने दृश्यम फिल्म देखी है तो आपको उस कहानी की एक एक तस्वीर याद होगी, लेकिन अब हम आपको हाथरस की एक वैसी ही खबर दिखाने जा रही हैं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। 30 साल पहले एक हत्या के मामले में घर के भीतर ही नरकंकाल तलाशने के लिए खुदाई की गई। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एक खौफनाक वारदात। जमीन में दफन राज। तीस साल बाद पर्दाफाश। नरकंकाल ने दिए सबूत। हाथरस में दृश्यम पार्ट 3। हाथरस के मुरसान थाना क्षेत्र से आई ये खबर किसी रहस्यमय कहानी से कम नहीं है, क्योंकि इस खबर में पूरे 30 साल बाद एक नरकंकाल ने खौफनाक वारदात के सबूत दिए। 20 वर्ष पूर्व एक मां और उनके 2 बेटों ने मिलकर अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी थी। वही उस समय 7 वर्ष के तीसरे बेटे ने इस पूरी घटना को देखा था और अब 30 वर्ष बाद इस पूरे मामले में जिलाधिकारी से शिकायत की गई। वहीं जिलाधिकारी के आदेश से हाथरस मुरसान पुलिस ने घर में पहुंचकर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गड्ढा करवाया है और वहीं देर रात्रि हाथरस इस गड्ढे में से वो नरकंकाल बरामद हुआ है। इस खबर का पता नहीं चलता अगर घर के सबसे छोटे बेटे को सब कुछ याद न होता, लेकिन अब से 30 साल पहले जिन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया था, उन्होंने चश्मदीद बेटे को जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया था। लेकिन 30 साल बाद उसी बेटे ने प्रशासन की चौखट पर पहुंचकर इस केस की पूरी कहानी सुना दी। मेरे 2 भाई हैं, प्रदीप कुमार और मुकेश उर्फ खन्ना, और एक अन्य गांव का आदमी है राजवीर। इन तीनों ने मेरे पिताजी को रात के करीब 12-1 बजे, सर्दियों का टाइम था, और किसी बात को लेके इन्होंने उनको जमीन में मतलब खत्म करके जमीन में ही गाड़ दिया उसी घर में। स्कूल जाने के टाइम घर के एक सामने वाला एक कोठरा है, उसमें एक मैंने गड्ढा देखा 4 फुट का करीब। आज के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ 4 फुट का होगा। तो उस गड्ढे का मुझे याद है। मैं 3 बजे स्कूल से वापस आता हूँ तो वो गड्ढा मुझे बंद मिला, तो मैं समझ गया हूँगा शायद कि पिताजी को कुछ इन्होंने किया है। इस घटना के चश्मदीद पंजाबी सिंह के मुताबिक उसकी मां और भाइयों ने मिलकर पिता को मार डाला और अब पंजाबी सिंह की निशानदेही पर वो कंकाल बरामद हो चुका है, जिसका जिक्र उन्होंने किया था। बीच में 8-10 साल पहले मैंने एक बार थाने में कंप्लेंट की थी, लेकिन मेरी कंप्लेंट को इंस्पेक्टर कोई त्यागी उन्होंने दाग दिया। मैं उनको सजा चाहता हूँ हर हाल में, किसी भी कीमत पर। कौन कौन लोग हैं इसमें? प्रदीप कुमार, मुकेश उर्फ खन्ना और राजवीर सनोफ बग्गा। और आपकी माताजी? और माताजी का भी अगर हाथ हुआ तो।
अभी तक की कहानी में पंजाबी सिंह ने जो भी कुछ बताया वहाँ सब कुछ वैसा ही हुआ है। पुलिस को नरकंकाल भी बरामद हो चुका है, लेकिन अब इस मामले में डीएनए रिपोर्ट के आने का इंतजार किया जा रहा है।